Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Ethan and I am a CBSE 11th grader, humanities student as well as a UPSC aspirant. So basically this video is titled about my exam that मेरे exams थे like test थे basically monthly test. So like 20 marks के जिसके कोई marks भी नहीं जुड़ेंगे बस like ऐसे ही test हो रहे हैं. तो हाँ मुझे उसमें जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की तो मैं आपको सारे एग्ज़ाम्स की कंबाइंड प्रिपरेशन शेयर करूँगा एक्सेप्ट फिज़िकल और फिज़िकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स बिकॉज वो मैंने दूसरे ब्लॉग में शेयर कर दिया था. तो मैं आपके साथ इसमें पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड हिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शेयर करूँगा एंड काफ़ी सारी और टिप्स दूँगा रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम. सो हाँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट. So without any further delay, let's get started this video. सो बेसिकली यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपनी टू डू लिस्ट. बेसिकली मुझे लाइक मोर देन 2 years हो गए हैं टू डू लिस्ट बनाते बनाते. मैं रोज़ टू डू लिस्ट बनाता हूँ, बस कभी कभार रह जाती है, बाकी तो मैं रोज़ बनाता हूँ. एंड लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट. पता नहीं मुझे कहाँ से आदत डली, बट यहाँ मैं बहुत टाइम से टू डू लिस्ट बना रहा हूँ एंड ये बहुत हेल्प करती है. लाइक ईजी हो जाता है कि तुम्हें क्या क्या करना है रोज़ वो समझने के लिए. सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने स्टार्ट किया लाइक एज यू कैन सी टाइम 10 AM हो रहे हैं एंड आज इस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने लाइक हिस्ट्री से स्टार्ट किया. बेसिकली मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ एंड मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा है दैट ह्यूमैनिटीज़ ले ली है, अच्छी भी लगती है बट चैप्टर्स नहीं हो पा रहे हैं. सो बेसिकली मैं बताता हूँ, स्पेशली हिस्ट्री में मैं बताता हूँ क्या करना होता है. लाइक मेरा तो एक ही फंडा है यार, जस्ट चैप्टर को अच्छे से समझो, चाहे कैसे भी समझो, स्कूल में समझो, यूट्यूब से समझो या ट्यूशन से समझो, कहीं भी समझो. चैप्टर को समझने में जितना टाइम लगा सके उतना टाइम लगाओ, जितना समझो चैप्टर को समझो. एंड उसके बाद लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख के अपने आंसर याद करो, वरना बिना लिखे तो करो मत, लिख के करो. सो आई एम बैक. सो राइट नाउ द टाइम इट इज़ करेंटली 12:19 PM एंड बेसिकली मैंने पढ़ा लाइक हाफ एन आवर पढ़ा, थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए एंड आफ्टर दैट मैं चला गया था शावर लेने. सो नाउ आई एम बैक आफ्टर टेकिंग अ शावर एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन विद माई स्टडीज़. सो बेसिकली कल मेरा पॉल साइंस का पेपर है एंड मैं थोड़ा नर्वस हूँ उसके लिए बिकॉज मुझे चाहता हूँ कि पॉल साइंस से मैं अच्छा खासा कर लूँ बिकॉज लाइक पॉल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो मैं चाहता हूँ उसमें अच्छा कर लूँ मैं बेसिकली. सो दैट्स वाई बेसिकली अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री और कर लूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करूँ गाइस. सो येस, बिकॉज कल पेपर है पॉल साइंस का तो हिस्ट्री ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते हैं, पॉल साइंस करनी पड़ेगी और बहुत गर्मी हो रही है अभी. सो हाँ, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री करूँगा उसके बाद पॉल साइंस करूँगा, बट मैंने ऐसा नहीं किया, प्लान चेंज. मैंने सीधा पॉल साइंस से स्टार्ट किया बिकॉज अगले दिन मेरा पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है. मार्क्स तो आपको पता ही चल गए होंगे, जो ठीक ठाक आ गए हैं, बस 2 मार्क्स कट गए एक क्वेश्चन में. तो हाँ, अगली बार से उसे इम्प्रूव कर लेंगे. एंड यहाँ मैं उसके बाद पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ. बेसिकली पॉलिटिकल साइंस मैंने बता रखा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चैप्टर रीड. पहले थोड़ा चैप्टर रीड किया, उसके बाद मेरे 2 टॉपिक्स रह गए थे लास्ट के, चैप्टर नंबर 2 के राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले. तो मैंने उस 2 टॉपिक के नोट्स कवर किए बनाए ताकि मेरे 2 टॉपिक से याद भी हो गए मुझे अच्छे से एंड नोट्स भी बन गए. मतलब लास्ट के 2 टॉपिक बचे थे, बाकी तो मैंने नोट्स बना लेते पूरे चैप्टर के. तो ये 2 टॉपिक नोट्स में लिखने के बाद मैंने नोट्स को लर्न करना स्टार्ट किया, रिवाइज़ करना स्टार्ट किया. और ये है शाम का टाइम, उसी दिन का 5:13 PM हो रहे हैं. एंड लाइक मैंने पूरे दिन पढ़ा है बट मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज सब एग्ज़ाम की मिक्स वीडियो है ये. देन ये क्लिप है 14th May की, जिसके अगले दिन मेरा हिंदी का टेस्ट था. सो यहाँ पे लाइक 7 PM हो रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं एंड मैं अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ. बेसिकली कल मतलब आज मैंने पूरे दिन कुछ खास नहीं पढ़ा एंड मैं अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ बिकॉज मेरा कल हिंदी का पेपर है. एंड यहाँ पे मैं अपना हिंदी की जस्ट बुक निकाल रहा हूँ. बेसिकली मैंने हिंदी तो ले ली है बट मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है हिंदी में बिकॉज हमारे स्कूल में ऑप्शन था हिंदी और मैथ्स में. तो मैथ्स ऑब्वियसली तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो 10th में मुझे देखते थे तो कि मेरा मैथ्स कैसी है, तो मैंने हिंदी लेनी पड़ी है. बाकी मुझे हिंदी का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं. हिंदी की 3 बुक्स है जो करनी पड़ती है. तो यहाँ मैंने हिंदी के निकाला सामान एंड यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ. बेसिकली चैप्टर थोड़ा समझ रहा हूँ बिकॉज मैंने स्कूल में खास कुछ ध्यान दिया नहीं है इस चैप्टर में. सो यस, मैं यहाँ से समझ रहा हूँ, चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जनसंचार माध्यम, जिनके पास हिंदी होगी पता होगा. एंड बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, हम चले गए डिनर करने बाहर, जिसमें लाइक हमें 10-11 तो बज गए आने में. और मेरा कल था हिंदी का टेस्ट और मैंने पढ़ा था कुछ भी नहीं पढ़ा था. सो यस, जब अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं चला गया था वहाँ पे
डिनर करने, फिर मैं आके थोड़ा पढ़ के सो गया। फिर उसके दिन अगले दिन की वीडियो है, एग्ज़ाम से पहले की, सुबह के लाइक स्कूल जाने से पहले की। 5:15 PM हो रहे हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी वन शॉट देख रहा हूँ एक चैप्टर का जो मैंने कल पेंडिंग छोड़ दिया था, ईदगाह वाला, उसका वन शॉट देख रहा हूँ जल्दी से। बाकी तो ये है मेरा सुबह मॉर्निंग फेस, लाइक मैं उठते ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन दिस इज़ द 16th of May एंड यहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ। एंड इस दिन है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम, टेस्ट कुछ भी। एंड मैंने लाइक हिंदी के पेपर देने के बाद मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की, बट कुछ शूट नहीं किया। तो ये मैं लाइक सुबह शूट कर रहा हूँ। लाइक जिस दिन पेपर है उस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जब की क्लिप है, यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा ग्रामर डिबेट वाला रिवाइज़ कर रहा हूँ। एंड बाय द वे मेरे उसमें पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन भी आया था, जो कि मुझे पता नहीं था कि सिलेबस में पोस्टर मेकिंग भी है, और मैं वो करके नहीं गया था। तो मैंने खुद से कर लिया जितना मुझे आया। एंड यहाँ पे 6:35 हो रहे हैं। एंड बेसिकली मैं सोचना कि मैं जब टाइम दिखा रहा हूँ मैं उतने बजे ही उठाऊँ पढ़ने के लिए। मैं उठ तो बहुत पहले जाता हूँ, 5-6 बजे उठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। बट मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई शूट एक क्लिप भी तो लेनी है ब्लॉग के लिए, तो मैं बाद में क्लिप लेता हूँ। सो हाँ, ये मेरी हॉर्नबिल की बुक क्लास 11th की। सो यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बेसिकली फाइनली मैं आज शूट कर रहा हूँ। सो कल मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है, आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट था, जो कि अच्छा गया, काफ़ी ठीक गया, काफ़ी अच्छा गया। बस थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी है, थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक कर दी है, बाकी तो मेरा बहुत अच्छा गया। एंड कल है मेरा लास्ट टेस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का टेस्ट है मेरा, कल लास्ट टेस्ट है। एंड टुडे इज़ 16th of May, Thursday, and the time it is currently 7:30 PM in the evening. So काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस एक छोटी सी क्लिप ले ली थी अपने हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम की। तो यस, मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था कल, इंग्लिश का था आज, जिससे मैंने लेजेंड कुछ भी नहीं पढ़ा, लाइक पढ़ा बट ना के बराबर पढ़ा, लाइक बहुत कम, ऊपर से जस्ट पढ़ लिया। बट फिर भी हाँ, मेरा काफ़ी सही चला गया। लैंग्वेज में हो जाता है, बट हाँ लैंग्वेज में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, अभी तो नहीं, बट हाँ जो हमारे मेन हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम आते हैं उसमें। तो हाँ, इतना बातें ना करते हुए हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री का सिलेबस इज गाइस इज सो वास्ट। लाइक चैप्टर 1 पूरा आ रहा है, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था, एंड चैप्टर 2 में से सिर्फ एक टॉपिक आ रहा है, बट फिर भी इतना वास्ट सिलेबस, लाइक इतना कुछ लर्न करने के लिए लेजेंड पता नहीं कैसे होगा। सो हाँ, बट अब ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो करना तो पड़ेगा ही। सो ये सब मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, और बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने 7:45 पे हिस्ट्री स्टार्ट किया, लाइक मैं पढ़ रहा था बेसिकली। और मेरा मेथड क्या है, मतलब देखो, मैंने यहाँ पे चैप्टर खोला, चैप्टर 1 नंबर 1 खोले जैसे आपको दिख रहा है। एंड मैंने एक टॉपिक लिया एंड उस टॉपिक को अच्छे से रीड किया बुक में से, और रीड करने के बाद उसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन पा रहे हैं उस क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया, उस क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस किया, लर्न किया, एंड देखा लाइक उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड जो भी नोटबुक में क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, चाहे वो NCERT के क्वेश्चन हो या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, टीचर ने वो किया। सो ये लाइक काफ़ी मेरे को सही मेथड लगा। इसमें आपका चैप्टर का कुछ भी नहीं छूटेगा एंड पूरा कवर हो जाएगा। हिस्ट्री में बेसिकली हमें लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे ठीक करना है, लाइक लर्न कैसे हो जाए बस। तो पता है क्या है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ चैप्टर को समझो, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, पहले चैप्टर को समझता हूँ, जितना टाइम दे सको वो दो, चैप्टर समझो। बिकॉज अगर चैप्टर नहीं समझे, सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए, सीधा ऐसे लाइक याद करने पे आ गए, तो फिर लाइक उसे रट्टा मारना पड़ेगा। उसे रट्टा मारना कहते हैं, उसे पढ़ना नहीं कहते हैं। तो वो रट्टा मारना पड़ेगा और फिर वो होगा भी नहीं। रट्टा मार के भी क्या फ़ायदा, वो याद ही नहीं रहेगा। अब याद किया भूल जाओगे, एक क्वेश्चन याद किया तो जो पहले याद किया था वो भूल जाओगे, एंड जो अब याद कर रहे हो फिर उसके बाद जो करोगे उससे पहले का भूल जाओगे। तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इससे अच्छा है जितना टाइम लगे लगा दो यार, चैप्टर को समझने में जितना टाइम लगे लगा दो, एंड देन फिर क्वेश्चन करो। हाय एवरीवन, सो राइट नाउ द टाइम इट इज़ करेंटली 11 PM एंड मैं भी पढ़ रहा था। सो हियर आई वाज स्टडिंग। सो हाँ, अभी 11 PM हो रहे हैं एंड बेसिकली मेरा दिमाग भर गया है चीज़ों से, क्वेश्चन से, आंसर से बेसिकली। तो यस, मैंने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है, काफ़ी कुछ मुझे और अभी करना है। लाइक लर्न, आपने देखा हुआ दैट मैं हिस्ट्री पहले से कर रहा था, लाइक मैंने अपने इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम से पहले भी हिस्ट्री की, मतलब जब एग्ज़ाम्स शुरू हुए थे उससे पहले भी हिस्ट्री की। मैंने शायद अपने
पॉल साइंस के एग्ज़ाम में 2 छुट्टियाँ थी, संडे था और सेकंड सैटरडे था। उसमें भी मैंने पॉल साइंस से ज़्यादा हिस्ट्री की, बट फिर भी हिस्ट्री ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। लाइक मुझे काफ़ी कुछ आता है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं आता है। मैं अभी सब कुछ रट रहा हूँ, रट नहीं रट रहा हूँ, क्रैम कर रहा हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आता है, बट लाइक हिस्ट्री जस्ट लाइक थिंक कि आप पहला वाला याद करो अच्छे से। अगर अच्छे से आपकी रिवीजन नहीं है तो आप पहला याद करो, फिर दूसरा याद करने चले गए तो पहला वाला भूल गए। इस टाइप से सिचुएशन हो जाती है हिस्ट्री में। सो अब आपको ऐसा लग रहा होगा दैट आई एम वीक इन हिस्ट्री, बट आई एम नॉट अ वीक इन हिस्ट्री। आई लाइक हिस्ट्री, बट सो येस, लास्ट एग्ज़ाम है, कर लेते हैं। इसके बाद पढ़ना तो है क्योंकि साल थोड़ा ख़त्म हुआ है। फर्स्ट टेस्ट थे, लास्ट टेस्ट है, तो उसको पढ़ लेते हैं। एंड सो पढ़ने के बाद जितना मुझे पढ़ना था उतना मैंने पढ़ लिया, और उसके बाद मैं आ गया फेस वॉश करने में। बेसिकली मेरे आई गेस यहाँ पे हेडेक हो रहा है, एंड लाइक बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है अजीब सा, एंड बिकॉज लाइक दिमाग भर गया है पढ़ते पढ़ते। एंड यहाँ पे 12:05 हो रहे हैं, एज यू कैन सी 12 बज रहे हैं। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। 5:20 पे मैं उठ गया था, मतलब ये मॉर्निंग है। लाइक मेरे जिस दिन का हिस्ट्री का एक टेस्ट था उस दिन की सुबह। सो इसमें 5:20 उठ गया था थोड़ा सा रिवाइज़ करने में। चाहता था और जल्दी उठ जाऊँ, बट उठ नहीं पाया। सो यस, ये भी जल्दी है, ओके। सो यस, मैं उठ गया था। उसके बाद थोड़ा सा व्यू है, जो आजकल बहुत गर्मी हो रही है, लाइक 24 घंटे गर्मी रहती है दिल्ली में तो खासकर, और बाकी का पता नहीं। सो यस, एंड मैं पढ़ने के लिए उठाऊँ बेसिकली। उसके बाद आई जस्ट वॉश माई फेस बिकॉज अपनी नींद खोलने के लिए, बिकॉज नींद इतनी आ रही थी तेज़ वाली, बट सोना नहीं था, रिवाइज़ करना था। तो नींद खोलने के लिए मैंने फेस वॉश किया, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक बोल रहा हूँ तेज़ लाउडली बोल रहा हूँ, ताकि लाइक मेरी नींद भी खुल जाए बेसिकली, एक तो, एंड दूसरा मुझे अच्छे से लाइक दिमाग में बैठ जाए जो मैं पढ़ रहा हूँ। सो यस, यहाँ पे मैं लिख के भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड आप देख रहे होगे मैं कैसे नींद आ रही है। सो यस, बट हार नहीं मानिए, मैं पढ़ रहा हूँ।